दोस्तों, संभल से एक बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। एक मुसलमान जिसका नाम इरफान है, उसे पहले गिरफ्तार किया जाता है और जब वो थाने पहुंचता है उसके कुछ ही घंटों बाद उसका मृत शरीर उसके परिवार वालों को सौंपा जाता है। अब देखिए, पुलिस कह रही है कि उसे हार्ट अटैक आ गया और जो परिवार के लोग हैं वो कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं और पुलिस जो है वो इरफान के बेटे को कैसे धमका रही है कि मामले को दबा दो, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो ये संभल में मतलब मामला जो है वो अब हद से पार हो चुका है। पहले तो 70 से अधिक मुसलमानों की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, ये एक अलग खबर है, ये भी आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, कुंभ की एक खबर हम बताएंगे आपको। कुंभ में जिस तरह कल आग लगा, कल जो एक बड़ा हादसा हुआ, अब 2013 वाले कुंभ को आपको हम याद दिलाएंगे, जब आजम खान मंत्री हुआ करते थे और आजम खान प्रभारी बनाए गए थे कुंभ के, और किस तरह की व्यवस्था थी। थोड़ी सी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई थी तो आजम खान आगे बढ़कर माफ़ी मांगे थे। और ये बात आजम खान नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रयागराज में पहुंचे एक संत कह रहे हैं। तो इसकी भी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, संभल वाली खबर बड़ी चौंकाने वाली है। अजीब तो हम नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना घटती है, लेकिन ये दर्द भरी खबर है। चलिए खबरों की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको संभल की एक खबर बताते हैं। संभल की राय सत्ती पुलिस चौकी में इरफान जो है उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनको लेकर जाती है तो देखिए, खबर देखिए जो वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि संभल के खग्गूसराय निवासी इरफान को बीती रात पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर राय सत्ती चौकी लेकर आई थी। आज इरफान का 100 पुलिस चौकी से बरामद हुआ है। देखिए, पुलिस सौंप भी नहीं रही थी, वो 100 बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इरफान की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि जो परिजन है उनका आरोप है कि इरफान की जान पुलिस द्वारा पीटे जाने से गई है और इरफान के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। जो इरफान के परिवार के लोग हैं उनका दर्द आपको दिखाते हैं, कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं तो आप सोचिए कि संभल जिले की पुलिस चौकी में कथित रूप से मतलब पुलिस का टॉर्चर किस स्तर का होगा और कैसी पिटाई की गई होगी पुलिस की तरफ से कि इरफान की आज जान चली गई। इरफान अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। हालांकि उनका बेटा जवान है लेकिन अभी कमाने की उम्र में नहीं है। तो गिरफ्तारी तो हो ही रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार मुसलमानों के घर ढहाए जा रहे हैं, दर्जनों दर्जन घर जमींदोज कर दिए गए। लेकिन ये खबर सच में बहुत ही पीड़ित करने वाला खबर है। देखिए, संभल के जो एसपी हैं बिश्नोई, उन्होंने कहा है कि इरफान को जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका बेटा भी साथ था। उसने तबीयत खराब होना बताया। पुलिस चौकी पर ही इरफान ने दवाई खाई, अचानक जमीन पर गिर पड़ा, परिजन हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में मौत हो गई। इरफान हार्ट का मरीज था, संभवतः हार्ट अटैक से मौत हुई होगी। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले जो कह रहे हैं, आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे कि परिवार वालों का इस पर क्या कहना है। देखिए ये वीडियो। दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोद गया, पीछे से गिर गया, पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ ली और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राज्य के शेखर गुप्ता के, हाँ ऑपरेशन हुआ है। रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं, जब भी सुना लिया है पुलिस का नाम से पीछे पीछे भागे तो जान करेगा तो दम भी निकल गया था। तो दोस्तों, इतना बड़ा तो अत्याचार हुआ ही, अब इसके बाद पुलिस का जो मतलब दादागिरी है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। दोस्तों देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने ही शेयर किया है। लिखा है उन्होंने कि संभल की राय सत्ती पुलिस चौकी में मृत पाए गए इरफान के बेटे को पुलिस अफसर समझा रहे हैं। पुलिस अधिकारी मृतक इरफान के बेटे को मशवरा दे रहे हैं कि अभी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दूसरे को कहने पर हवाई से मत दो। सोचिए, मतलब एक इंसान की लाश जो है उसके घर वालों तक बरामद किया जाता है, पहुंचता है, और पुलिस इसके बदले में कि कुछ कंसोल करे धमकी दे रही है इरफान के बेटे को। ये वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों। काम खराब करने को तुल रहा है। ठीक है सर, मेरा कहना ये है अभी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर चीज में साथ नहीं है। तुम्हारी परेशानी ठीक है सर, ठीक है हम साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरों के कहने में हवा में मेरी बात भी सुनोगे? आप बताओ, बता दो। हाँ सर ठीक है, अभी यहीं पे गिन के 50 लाख ले लो मुझसे, मुझे मेरा बाप जिंदा करके दे दो। अरे सुनो मेरी बात, ये बात कर रहे हैं। तो संभल की दोस्तों ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली खबर है और साधारण खबर नहीं है। देखिए, जिस तरह का एक तरफा कार्रवाई और सरकार का जो रवैया है खासकर मुसलमानों के खिलाफ,
अब कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों, संभल से ही जुड़ी हुई है। वहाँ पर किस तरह से मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए गिरफ्तारी की संख्या पहले आप जान लीजिए कि कितने मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं। संभल हिंसा मामले में 10 और मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक कुल 70 मुसलमान 70 जो मुस्लिम्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और पुलिस ने अफरोज मुल्ला को भी गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि अफरोज ने हिंसा वाले दिन पुलिस पर गोली चलाई थी और यह गोली जो है वो बिलाल और अयान जो है उन पर लगी थी, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई थी। देखिए 5 मुसलमानों की हत्या भी हुई है, मौत भी हुई है। और अब पुलिस आरोप लगा रही है कि अफरोज मुल्ला जो है उसके गोली के द्वारा बिलाल और अयान जो है वो मारे गए हैं। मतलब मुसलमान ही मुसलमान को संभल में मारे हैं, ये बात को वहाँ की पुलिस दावे के साथ कह रही है और इसका प्रमाण भी देने को तैयार है। प्रमाण क्या है? ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना, टॉर्चर करना। टॉर्चर में तो एक मौत भी हो गई, आपने देखा ही इरफान की। लेकिन अब इतना टॉर्चर करना कि वो जो ये अफरोज मुल्ला है वो स्वीकार कर ले कि उन्हीं के द्वारा गोली चलाई गई, जिससे 2 मौतें हो गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी से जुड़ी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन दिनों बड़े बोल रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। अब पूर्व न्यायाधीश रहे राज्यसभा के मौजूदा सदस्य रंजन गोगोई ने जो बात कही है उस पर अवैसी साहब ने अपनी बातों को रखा है। देखिए अवैसी साहब ने कहा है कि भाई आप जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, देखिए उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इसका मतलब आप समझिए। उन्होंने कहा है कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं ये राष्ट्रीय एकता के लिए, तो क्या देश में फिलहाल राष्ट्रीय एकता नहीं है? क्या देश में जो समुदाय हैं, जो पंथ हैं, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्या उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं है कि वो और राष्ट्रीय एकता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है? उन्होंने कहा कि गोवा में एक कानून है, गोवा में कानून है कि कोई भी हिंदू पुरुष जो है वह दूसरा विवाह कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी से उससे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो भाई ये कौन सा कानून है कि गोवा में हिंदू के लिए अलग कानून, उत्तर प्रदेश में हिंदू के लिए अलग कानून? और अगर ऐसा ही कानून बनाना है तो फिर किस बात का यूनिफॉर्म सिविल कोड? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वॉलेंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया था, यानी स्वतंत्र यूनिफॉर्म समान आचार संहिता का जिक्र उन्होंने किया है संविधान में, वो सबसे सटीक है। लेकिन देखिए रंजन गोगोई अपनी बातों को अलग तरीके से रख रहे हैं। देखिए दोस्तों रंजन गोगोई के बारे में सर्वमान्य है ये बात, राज्यसभा के तो सदस्य भी बन गए हैं, भाजपा की तरफ से उनको इनाम तो मिल ही चुका है, तो वैसी बातें कुतर्क वाली बातें करते रहेंगे। हालांकि देखिए देश के वो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें करना तो फिलहाल उनको शोभा नहीं देता। लेकिन अवैसी साहब ने बड़ा अच्छा इसका उदाहरण देकर गोवा वाला उनकी बातों को काटा है। चलिए अब दोस्तों आपको हम उत्तर प्रदेश की खबर दिखाते हैं। देखिए यूपी में प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है। अब एक संत जो कह रहे हैं आजम खान के बारे में, वो आपको सुनना चाहिए। पहले 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खान मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खान संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। चलिए तो जो संत कह रहे हैं शायद इस बात से बीजेपी वालों को बड़ी मिर्ची लगेगी, क्योंकि हैं तो भगवा पहने हुए संत हैं, साधु हैं। और देखिए किस तरह से इन्होंने 2013 का उदाहरण दिया है, जब कुंभ लगा था आज से 12 साल पहले, ये मौजूदा महाकुंभ लगा है। उस समय आजम खान मंत्री हुआ करते थे और आजम खान ने किस तरह व्यवस्था की थी उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। और अभी जो कुव्यवस्था चल रही है, आप कई तस्वीरें आपने देखी होगी, ना सोने का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, जो बेसिक सैनिटी होता है वो भी नहीं है। तो उस पर सवाल इस संत ने उठाया है और आजम खान का उदाहरण दिया है। दोस्तों आपको एक और वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, आजम खान का ही वीडियो है। आजम खान ने उस समय कैसे बातें अपनी रखी थी कि एक गलती उनसे हो गई थी कुंभ को लेकर, तो कैसे उन्होंने संतों के सामने, फकीरों के सामने, महात्माओं के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। आजम खान का ये वीडियो देखिए। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में, चांदी की तरह पाक साफ पानी था, ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। हज में देखा आपने कितने लोग थे, 30 लाख 35 लाख, कितने बड़े 2 हादसे हुए। कुंभ में 2 करोड़ लोग थे, उनको लाना, उनको ठहराना, उनकी बिजली का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, उनके टॉयलेट्स का इंतजाम, उनकी सवारियों का इंतजाम, उनके वापस जाने का इंतजाम इस टोपी वाले ने किया था। 2 करोड़ लोगों का, और किसी के खरोच नहीं आई। तो दोस्तों कहने के लिए ये हिंदूवादी सरकार है, कहने के लिए ये हिंदुओं के लिए काम करने वाली सरकार है, लेकिन कितना अच्छा काम है
इसका उदाहरण कल प्रयागराज में लोगों ने देखा, कई लोगों के जान पर बन आई थी जब वो आग लगा, और वहाँ के जो संत हैं वही कह रहे हैं कि आग बजाते फेंका गया था। तो भाई पूरा जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है प्रयागराज में, और टेंट में आग लग जा रहा है, और उसके बाद कोई माफी अभी तक सरकार ने नहीं मांगा है। कहा है कि 2 दिनों में हम मुजरिम को खोज निकालेंगे। भाई मुजरिम को आप बाद में खोजे, कम से कम जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं, जो संत पहुँचे हैं, जो धर्मगुरु पहुँचे हैं, उनसे माफ़ी तो आप मांग ही सकते हैं। लेकिन नहीं, सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है, और यही आजम खान है, इनके खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है। लेकिन देखिए आजम खान ने किस तरह से 2013 में एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसे पूरी दुनिया ने सराहा था। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत